Hi guys, good morning once again. Welcome on my YouTube channel Biochem Eduxer. And now we will proceed toward the next topic of the NCERT Chemistry Polysaccharide class 12th. That is हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोजन के बारे में. ठीक है, ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इससे पहले स्टार्च के बारे में पढ़ा था. तो स्टार्च क्या होता है? स्टार्च इज़ द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट. लाइकवाइज जैसे कि प्लांट में एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है, वैसे ही एनिमल में भी एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है. और उस रिजर्व फूड मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन. एनिमल की बॉडी के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन. ठीक है, क्या लिखा हुआ है ग्लाइकोजन के बारे में देखिए ज़रा. ग्लाइकोजन, द कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्टोर्ड इन द एनिमल बॉडी इज कॉल्ड ग्लाइकोजन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च. अभी भी मैंने आप लोग को बताया है एनिमल स्टार्च क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनिमल के अंदर डिपॉजिट मटेरियल होता है. बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन एंड इज रादर मोर हाईली ब्रांच्ड. मतलब जो स्टार्च जो होता है प्लांट की बॉडी में, उसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, ब्रांच होता है. मगर ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. हालांकि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर आपको सिलेबस में नहीं है, मगर आपको थोड़ा सा आउटिंग स्ट्रक्चर आउटलुक में उसका आप ही दे दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्यों इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. ठीक है, आगे क्या लिखा है? इट इज़ प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन. यानी कि ग्लाइकोजन जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? बॉडी में, लीवर और मसल्स में प्रेजेंट होता है और ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज एंजाइम ब्रेक द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. यानी कि ग्लाइकोजन किससे बना है? ग्लूकोज से ही बना हुआ है. जब हमारे बॉडी को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के कारण क्या होता है? वो ग्लाइकोजन टूटता है और नंबर ऑफ़ ग्लूकोज यूनिट फ्री हो जाते हैं. और जब वो नंबर ऑफ़ ग्लूकोज यूनिट फ्री होते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. बिकॉज हमको मालूम है दैट ग्लूकोज इज़ इंस्टेंट एनर्जी सप्लायर. ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द यीस्ट एंड फंगी. ये यीस्ट और फंगी में भी प्रेजेंट होता है. आपकी बुक में इतना ही लिखा हुआ है. मैं थोड़ा सा इसको और इलाबोरेट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वो क्यों कॉम्प्लिकेटेड है. देखिए ज़रा मैं कैसे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं आपको. एक ये सर्कल बनाया, एक दूसरा सर्कल बनाया, एक थर्ड सर्कल बनाया, एक फोर्थ सर्कल बनाया. देखिए, मैं आपके सिलेबस में ये वाला स्ट्रक्चर दिया तो नहीं है, बट फिर भी आपको समझाने के लिए ये मैं बता रहा हूँ. ठीक है, अच्छा अब देखिए ज़रा, ये मैंने एक पॉइंट बना दिया. यहाँ से दो लाइन निकलेगा, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से. इसमें खासियत ये है कि हर एक लाइन आगे चल के दो लाइन में डिवाइड हो जाएगा आगे आने वाले सर्कल में. ठीक है, तो देखिए ज़रा, अब मैं फिर से एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें इस तरीके से. इसमें दो लाइन बन गया, फिर से इसमें भी दो लाइन बन जाएगा. ठीक, ओके. अच्छा, अब आगे देखिए, फिर से इसमें हर एक लाइन से दो लाइन निकाल देना है. इससे एक लाइन, इससे ही एक लाइन, फिर इससे ही एक लाइन, इससे ही एक लाइन, सिमिलरली इससे भी दो लाइन, इससे भी दो लाइन. हर एक लाइन से दो लाइन ड्रॉ कर देना है. ठीक है, वंस अगेन फिर से जब ये आगे बढ़ते जाएगा अलग अलग सर्कल में एंट्री करेगा, दो लाइन ड्रॉ करना है आपको. इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ. ठीक है, आप लोग कॉपी में बनाने की कोशिश करेंगे ताकि समझ में आए. हर एक लाइन को दो लाइन में डिवाइड कर देना है आपको. ठीक है, अब ये जो इतना जो कॉम्प्लिकेटेड जो स्ट्रक्चर बना है ये ग्लाइकोजन की जैसा ही है. इसमें ये समझ में आ रहा है कि एक ग्लूकोज आगे पीछे दो ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है. ठीक है, और वैसे ही ऊपर नीचे भी आगे, मतलब ऊपर नीचे भी ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है. यानी कि मैं बताना चाहूँगा, अगर ये ग्लूकोज है तो आगे पीछे भी ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है, ऊपर नीचे भी ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है. समझ में आया? अब बताइए, अगर ऐसी कंडीशन है तो वो स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कितना ज़्यादा मतलब ब्रांच हो जाएगा. इसीलिए ये स्ट्रक्चर आपको सिलेबस में नहीं दिया हुआ है. अब अगर हमको एनर्जी गेन करना है ग्लाइकोजन से तो क्या होगा कि यहाँ से वो बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा. पहले यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो एक ग्लूकोज फ्री होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो दूसरा ग्लूकोज फ्री होगा, यहाँ से तीसरा ग्लूकोज और यहाँ से चौथा ग्लूकोज. ऐसे करते करते जब सारे ग्लूकोज टूट जाएंगे, सिंगल ग्लूकोज यूनिट बन जाएंगे, तब हमको एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगा. ठीक है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया केवल एक आइडिया के लिए, एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि कैसे जो है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्शन होता है और हमको एनर्जी मिलती है. आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. इसके कारण आपको और भी कंसेप्ट उसके क्लियर हुए होंगे. ठीक है, अच्छा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्लाइकोजन से आगे बढ़ते हैं. तो ग्लाइकोजन से आगे क्या लिखा हुआ देखते हैं. देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या बताया गया है कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अच्छा ओके, देखते हैं क्या लिखा हुआ है. इसमें लिखा हुआ है
carbohydrates are essential for our life in both plants and animals and they form a major portion of our food. डेफिनेटली मैंने इससे पहले बताया था कि हमारे नॉर्मल डाइट में क्या क्या रहता है। हमारे नॉर्मल डाइट में रहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें से फैट हमारी बॉडी सबसे लास्ट में इस्तेमाल करती है। कब? जब ये दोनों हमको ना मिले, ठीक है। उसके पहले क्या यूटिलाइज करेगी? प्रोटीन यूटिलाइज करेगी। और प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक। क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक? बिकॉज हमारे बॉडी का जो अंदरूनी पार्ट होता है वो प्रोटीन से ही बना होता है, ठीक है। और जो सबसे शुरू में जो होता है कार्बोहाइड्रेट, हमारे बॉडी कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करती है। लिसन गाइस, अगर हम लोग डेली भोजन कर रहे हैं, डेली जो है अगर 3 टाइम खाना खा रहे हैं, 2 टाइम खाना खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी प्रोटीन और फैट इस्तेमाल नहीं करती है, ठीक है। प्रोटीन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसको होता है? जो मजदूर वर्ग के होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हैवी फिजिकल वर्क करते हैं, उनको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ में आया आपको? ठीक है, ओके। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? हनी हैज़ बीन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम एज इंस्टेंट सोर्स एनर्जी बाय वेदास इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी कि हमारे वेद ग्रंथ में लिखा हुआ है कि शहद जो होता है वो बहुत जल्दी एनर्जी सप्लाई करता है। कौन? शहद, हनी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन द प्लांट एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल। वही बात है जो अभी भी हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने क्या देखा था? जो स्टार्च होता है वो प्लांट में स्टोर रहता है, जो स्टार्च होता है वो प्लांट में स्टोर रहता है, और जो ग्लाइकोजन होता है वो एनिमल में स्टोर रहता है, ठीक है। मगर सोचिए, स्टार्च भी ग्लूकोज से बना हुआ है, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज से बना हुआ है। ये हम लोगों ने अभी देखा है ना, ठीक है। जब ये टूटेगा तो भी बहुत सारे ग्लूकोज बनेंगे, तो प्लांट के फ़ायदे में आएगा। ये टूटेगा तो भी बहुत सारे ग्लूकोज बनेंगे, ये एनिमल के फ़ायदे में आएगा। मतलब उसके बॉडी के रूटीन्स चलते रहेंगे। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं और प्लांट जो होते हैं उनके सेल्स सेलुलोज से बने होते हैं। एंड वी बिल्ड फर्नीचर एट्सेट्रा फ्रॉम सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड। यानी कि हमारे घरों में जितने भी वुडन मटेरियल्स हैं, चाहे वो टेबल हो, कुर्सी हो, मेज हो, चेयर हो, डेस्क हो, या बेड हो, या लकड़ी से बना हुआ जो भी चीज़ है, ये समझ लीजिए कि वो डायरेक्टली सेलुलोज का ही बना हुआ है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि प्लांट की बॉडी किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है ना। और क्या लिखा है देखिए, क्लोथ अवर सेल्फ विद सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ कॉटन फाइबर। या अगर हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो नथिंग बट हम लोग सेलुलोज का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, पेपर, लिक्वर्स एंड ब्रेवरीज। यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ भी प्लांट का इस्तेमाल होता है, चाहे वो कागज़ बनाने में हो, चाहे कपड़े बनाने में हो, चाहे रिफाइनरी में हो, XYZ जहाँ भी होता है, हम सब क्या इस्तेमाल करते हैं? सेलुलोज का इस्तेमाल करते हैं। ओके। 2 अल्डोपेंटोज डी राइबोज, देखो क्या लिखा हुआ है, 2 अल्डोपेंटोज डी राइबोज एंड 2 डीऑक्सी राइबोज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड। हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। अगर आप लोगों ने सुना होगा डीएनए के बारे में, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीऑक्सी राइबोज है वो क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। एंड दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन द बायोसिस्टम ऑफ इन द कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन एंड लिपिड। ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि प्रोटीन और लिपिड में प्रेजेंट होता है। उन दोनों को कंजंक्ट करके यानी कि जोड़ के रखता है, ठीक है गाइस। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। हालांकि ऐसे तो आपकी एनसीईआरटी में जितने फंक्शंस हैं, यूजेस हैं, यानी कि इंपॉर्टेंस है, वो मैंने पढ़ के समझा दिया। मगर याद रखिए, इसके इंपॉर्टेंस इतने सारे हैं कि एक अगर बुक भी लिखी जाए तो भी कम है, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ कार्बोहाइड्रेट से बनी है। इवन यू कैन से कि प्रोटीन और फैट भी कार्बोहाइड्रेट से ही बने होते हैं, बट ड्यू टू हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर वो जल्दी से ब्रेकअप नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम लोगों ने उसको अलग कैटेगरी में रख दिया और हम बोलते हैं कि हाँ भाई, फैट जो है सबसे लास्ट में इस्तेमाल होता है, प्रोटीन उसके पहले होता है, और कार्बोहाइड्रेट उसके भी पहले होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नथिंग बट ऑर्गेनिक। इसलिए एनिमल और प्लांट ऑर्गेनिक में काउंट होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में सिर्फ कार्बन ही भरा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। If you have any doubt, then you may write in comment box, and thank you for watching this, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.